अस्सलाम वालेकुम। एयरपोर्ट जैसी जगह फूल प्रूफ सिक्योरिटी रखती हैं जहाँ पे तरबियत याफ्ता इंसान कैमरे और जदीद एआई टेक्नोलॉजी की मदद से हर वक्त हर जगह नज़र रखी जाती है, क्योंकि ये मामला हवाई सफ़र का है। लेकिन इतनी जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद एक गोरा दहशतगर्द अपने असलहे समेत जहाज़ में उस वक्त सवार हो जाता है जब वो टेक ऑफ करने वाला था। इसकी पूरी प्लानिंग थी जहाज़ के अंदर हाईजैक करके और अपने मज़मूम मकासद जो भी इसके हो सकते हैं उनको पूरा करने की। लेकिन आखिरी वक्त पे एक मुसाफिर ने किस तरह हिम्मत करके इस पूरे वाक़े को होने से रोक लिया, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन ये जो थंबनेल के ऊपर और वीडियो में हम बार बार एक गोरा दहशतगर्द कह रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है ये हम आपको पूरी स्टोरी सुनाने के बाद बतलाएंगे। वाक़या की तफसीलात कुछ इस तरह से है कि एवलांग एयरपोर्ट से सिडनी यानी ऑस्ट्रेलिया की एक डोमेस्टिक फ़्लाइट थी। तो ये फ़्लाइट टेक ऑफ करने ही वाली थी, तभी एक मुसाफिर को कुछ बहुत अजीबो-गरीब नज़र आता है और उसने बड़ी हिम्मत करके उस शख्स को दबोचा जो उसे मशकूक लग रहा था। बाकी स्टोरी बताते हैं, पहले ज़रा ये वीडियो देख लीजिए। How is this possible? How is this possible? You're alright? Need you out there urgently. Just passenger with a gun. मुसाफिर को जैसे ही नज़र आया कि एक बंदे के साथ में पिस्टल लगा हुआ है, तो फौरी तौर पे उसने उसको पकड़ लिया और बड़ी हिम्मत से पकड़ा कि एक हाथ से उसका एक हाथ और दूसरा गर्दन पे रख लिया। उसको मुकम्मल तौर पे ऐसे जकड़ा कि वो एक हाथ छुड़वा के उससे मुझे फ़ायर ना करे या किसी के ऊपर फायरिंग न शुरू कर दे। फिर उसके बाद जहाज़ का पायलट और दीगर मुसाफिर आए, उन्होंने इसकी मदद की और इस बंदे को पकड़ लिया गया। फौरी तौर पे पुलिस आई और एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। ये एयरपोर्ट जब तक मुकम्मल तौर पे क्लियर नहीं हो गया, इस बंदे से इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं कर ली गई कि क्या इसका कोई और साथी भी है, तब तक एयरपोर्ट बंद रखा गया। और बाद में जब सब तसल्ली हो गई तो एयरपोर्ट दोबारा खोला गया। पुलिस ने अभी तक जो सीसीटीवी कैमरे चेक किए हैं उनके मुताबिक उसने ये बताया है। अब इसमें सच्चाई है या नहीं है ये सिर्फ पुलिस की बात है, क्योंकि बाज़ औक़ात जब अपने फेलियर नज़र आ रहे हों तो बड़ी बड़ी ताकतें असल बात भी छुपा जाती हैं। लेकिन हमें इससे क्या, ऑस्ट्रेलिया की पुलिस जो भी कह रही है हमें उसी को एक वक्त के लिए सच मानना चाहिए। पुलिस ने बताया है कि ये शख्स किसी जगह से जो एयरपोर्ट के गिर्द बाड़ लगी होती है, उस बाड़ को तोड़ के वहाँ से अंदर आ गया और इसने बड़ी चालाकी के साथ अपने आप को एक मैकेनिक के तौर पे ड्रेसअप किया हुआ था। अपने लिबास में कुछ टूल्स भी लटका रखे थे कि अगर किसी की इस पे नज़र पड़े तो तमाम लोग इसे एयरपोर्ट पे काम करने वाला कोई टेक्नीशियन, कोई मैकेनिक ही समझे। जिसके बाद ये जहाज़ तक पहुँचने में कामयाब हो गया। लेकिन इसका असल मकसद अपनी गन के साथ जहाज़ में एंटर होना था और बाद में फिर उसी के साथ इसने इस प्लेन को हाईजैक करने की कोशिश करना थी। इसके डेफिनेटली अभी तक वो कोई भी मकासद सामने नहीं आए, लेकिन मीडिया का दो गल्लापन, उसका दो रुखा चेहरा वो नज़र आ चुका है। क्योंकि जब ये बंदा पकड़ा गया है तो तब से लेके अब तक कोई 24 घंटे मेरे ख्याल होने वाले, किसी मीडिया ने इसको टेररिस्ट नहीं कहा। और इसके साथ ही सोशल मीडिया पे बेशुमार ऐसी वीडियोस, ऐसी पोस्टें, ऐसी जनाब आली मीम्स शेयर की जा रही हैं कि जब कोई सफ़ेद चमड़ी वाला पकड़ा जाए तो उसको कहा जाए कि दिमागी मफलूज है, इसका दिमाग ठीक नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई ब्राउन या ब्लैक चमड़ी वाला पकड़ा जाए तो फिर उसको फौरी तौर पे दहशतगर्द कहना शुरू कर दो। एक पेज पे हमने देखा, वहाँ भी ये बात की जा रही थी तो लोग आके डिफ़ाइन कर रहे थे, क्या आपको पता है कि इसने ये क्यों किया, क्या उसका पीछे मोटिव कोई दहशतगर्दाना था, आप कैसे उसको टेररिस्ट कह सकते हो। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, इसका मोटिव बहुत अच्छा होगा, ये लोगों को खुश करने के लिए ये पिस्तौल लेके आया होगा हवाई जहाज़ में बड़े अच्छे मकसद के साथ। यानी एक बंदा हवाई जहाज़ में गैर कानूनी तरीके से घुसने और फिर असलहे के साथ घुसने के जुर्म में पकड़ा गया है, लेकिन कोई उसे टेररिस्ट नहीं कह रहा। हाँ, कोई होता मुसलमान, कोई होता ब्राउन या ब्लैक, तो अभी तक ये मीडिया ऐसी ऐसी स्टोरीज़ चला चुका होता कि अल्लाह की पनाह। इसीलिए हमने तो भाई इस तरह की एक्टिविटी आप बतलाइए कमेंट करके, क्या इस तरह की एक्टिविटी करना
दहशतगर्दी है या नहीं है? आप कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर है तो फिर गोरी और काली चमड़ी का फ़र्क क्यों किया जाता है? मज़हब और रंग, कौम, मुल्क का फ़र्क क्यों किया जाता है? बिला तफरीक उसको वैसे ही दहशतगर्द क्यों नहीं कहते जैसे कि मुसलमानों को कहते हैं?